जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए फिलहाल एक पैटर्न से क्वेश्चन देखना चालू करते हैं हम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कितना सिंपल है। मान लिया संख्या x है, मान लिया संख्या क्या है हमारा x है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या है, किसी संख्या का, संख्या x है का मतलब गुना 3/7, फिर का है तो का मतलब गुना, फिर क्या है 2/5 तो गुना 2/5 किसके बराबर है 15 के बराबर है, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आया होगा, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी के 6 6x और 15 और 7 चौका 28 और इसको इधर लिख लेते हैं 7 गुने 4 गुने 5। ये सारा इधर गुना में आ जाएगा, इधर भाग में है बराबर को उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। इधर ये क्या है सारा भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए ये 3 दूनी के 6 अंश का अंश में गुना करिए तो 3 दूनी के 6 6x हो जाएगा और नीचे वाला उधर चला गया। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। x इक्वल टू 15 7 गुने 4, अभी गुना मत करिए, काट ही लेते हैं पहले। 6 को इधर लाते हैं, भागा में आ जाएगा, इधर गुना में था तो। चलिए अब देखते हैं 6 से कौन कौन कटेगा। 2 दूनी के 4 और 2 तीन 6, 3 5 15। अब चलिए 50 25 और 7 दूनी के 14, 14 गुने 25। जब 25 में 14 से गुना करिएगा, 25 चौका 100, हाथ में 10 और 25 से कौन 25 10 35 350, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी के साथ आंसर जाएगा। हमने बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी करा रहा हूँ इसलिए आपको बेस से बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाई पहले कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लेते हैं, मान लिया संख्या इक्वल टू x। तो कह रहा है प्रश्नानुसार चलते हैं, बहुत सिंपल है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है देख लिया जाए। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/4, संख्या का 1/4 मतलब 1/4 का 1/10, फिर का मतलब गुना 1/10 किसके बराबर है 10 के बराबर है। चलिए कोई नहीं, x 1 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा x ही आएगा, और ये दोनों इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लिख लीजिए, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उस संख्या का 5वां भाग। तो संख्या का 5वां भाग क्या होगा, संख्या का 5वां भाग, 5वां भाग क्या होगा x का 5वां भाग, यही होगा आपका। x का मान कितना है 400, 5वां भाग 1/5, 5 से काट दीजिए 5/40, कितना आएगा 80 इज द करेक्ट आंसर। चलिए किसके साथ जाएगा, ए के साथ जा रहा है। बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और मान लिया संख्या इक्वल टू x, सेम काम करना है, संख्या इक्वल टू x। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, किसी एक संख्या का 1/2, संख्या का 1/2 सब भागों का योग कुछ कह रहा है। तो संख्या का 1/2 प्लस लिख लेते हैं संख्या का 1/3 प्लस संख्या का 1/4, सबका योग क्या कह रहा है, सबका योग उस संख्या से 4 अधिक है। जो संख्या है उससे कितना अधिक है 4 अधिक है। तो लिख लेते हैं संख्या से कितना अधिक है 4, संख्या क्या है हमारा x। तो x से ये जो भाई साहब है इससे ये कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। ये भाई साहब 4 ज्यादा है, तो हमको तो बराबर करना है ना। ये 4 ज्यादा है तो ले भाई इधर हमने 4 जोड़ दिया, अब तो बराबर हो गया ना, अब तो बराबर हो गया ना। बहुत सिंपल है, एकदम एग्जैक्ट आपको दिमाग लगाना है, ज़्यादा इधर नहीं चलना है।
चलिए अब सिंपल एक्स यहाँ कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एक्स प्लस 4। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। 2 छक्का 12 6, 2 छक्का 12 6 कम 6 वो 3 चौका 12 4 एकम 4 हो 4 3 12 3 एकम 3 हो इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखिए x प्लस 4 दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबको जोड़ दीजिए 6 4 10 3 13 13/12 बगल में क्या है x है इक्वल टू x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ चूकी लिख लीजिए, यहाँ या यहाँ भी लिख लीजिए या। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए क्या है हमारा, इसको घेर देते हैं, इधर कर लेते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ हमारा x वाला चर है यानी 13x/12 यही संख्या है ना, और इधर x को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या है 4 है आपका। अब चलिए x/1 कर दीजिए, 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। x/1 करने से कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए 12 एकम 12, 1 में 13 से गुना करिएगा तो 13x ही रहेगा, 1 में 12 से भाग दीजिएगा तो 12 आएगा, और जब 12 से x में गुना करिएगा तो माइनस यह है 12x आ जाएगा इक्वल टू 4। 13x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा आपका 13 में से 12 घटेगा तो 1x बचेगा, ठीक है। और ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 12 चौका 48, क्या आया हमारा x का मान 48। संख्या पूछा था, संख्या हमारा क्या आ गया 48, किसके साथ जाएगा डी के साथ आपका आंसर जाएगा। बहुत सिंपल। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। तो पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या आप x मान लीजिए और दूसरी y मान लीजिए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए अब कह रहा है, चलिए जो प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या का 4/5 के बराबर है, दूसरी संख्या y है 4/5 के बराबर है। यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, 7x/10 ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4y/5 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 5 का 5 का एलसीएम 50 होगा, 10 5 50, 5 7 35, 5 दहिया 50 और 10 दह 40 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 35x माइनस 40y, 35x माइनस 40y इक्वल टू 50 से उधर गुना करिएगा, इधर भाग में है उधर जाएगा गुना में तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। चूंकि या इसलिए फिर दूसरा भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। दोनों का अंतर 100 है, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y इक्वल टू 100, दोनों का अंतर 100, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है हमें, सिंपल इजी तौर पे, बिल्कुल 1% नहीं घबराना है, बिल्कुल बेसिक रूल से हमें सॉल्व करना है, 1% नहीं घबराना है, बिल्कुल बेसिक रूल से चलेंगे। चलिए तो अब हमें क्या करना होता है, हमें कोई एक को काटना है, ठीक है। तो काटने के लिए हमें दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो चलिए हम इसमें 35 से गुना कर देते हैं, या 40 से गुना करके y को बराबर कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, 40 से गुना कर देते हैं। चूंकि समीकरण 2 में 40 से गुना करके इधर दिख रहा है, चलिए जहाँ तक दिख रहा है मैं वहाँ तक कोशिश करता हूँ। गुना करके दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, गुना करके एक समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 में पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 35x माइनस 40y इक्वल टू 0। समीकरण 2 में 40 से गुना कर दीजिए तो 40x माइनस 40y इक्वल टू
40 से गुना करिएगा तो इधर कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। अब चलिए इसको घटा देते हैं, साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। 35 में से कितना 40 घटेगा तो क्या बचेगा -5x, और इधर कितना है -4000, घटाइएगा 0 में से -4000 तो 4000 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, x इक्वल टू 4000 बटा 5 कितना आएगा 5/40 कितना आया 800 आया। ठीक है, तो x का मान कितना आया आपका 800 आ गया। चलिए अब हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है, कह रहा है कि तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो दोनों को निकाल लेते हैं, जो छोटा होगा देख लेते हैं। चलिए y का मान निकाल लेते हैं, x का मान 800 आया। अब समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो चलिए आप एक काम करिए, इतना को नोट करिए, पर मिटाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोच करके नोट कर लीजिए, मिटा दो। चलिए नोट डाउन करिए आप, स्क्रीनशॉट या रोक करके वीडियो नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। x का मान 800 आया है, याद रखिएगा x का मान 800 आया है। अब समीकरण 2 में अब लिखते हैं यहाँ x का मान, चूंकि x का मान किसमें समीकरण 2 में रखने पर द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। चलिए x माइनस वाई, x का मान कितना है हमारा 800 आया था, माइनस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, तो माइनस वाई 100 माइनस 800 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -800 हो जाएगा। माइनस वाई 100 में से -800 घटेगा, -700 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू 700। चलिए x का मान कितना आया था 800 और y का मान कितना आया 700। अब इसमें या कर लीजिए, ये देखिए ये सब क्वेश्चन कोई दिखाने वो नहीं है, या नहीं करिएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो सोच रहा हूँ बहुत सारे मेरे वार्षिक एजुकेशन आपके बच्चे ऐसे भी हैं जो निम्न क्लास के हैं, 7th से अभी से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ। चाहे जो बच्चे वीक हैं, तैयारी कर रहे हैं बेचारे, लगन है पढ़ने की, कोई समझाने वाला नहीं है, उनके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ बेसिक से और ट्रिक दोनों से बताया जाता है। ट्रिक से भी इजी रूप से आप समझ लेंगे, कम भी अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा कम भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस कर जाएंगे। चलिए, तो हमें x और y दोनों का मान मिला, कौन छोटा है y का मान, यानी छोटा वाला मान कितना है 700। छोटा वाला मान देखिए यहाँ 2 मान हो गया, तो छोटा वाला मान क्या है 700। आंसर किसके साथ जाएगा b के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, फिर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है 25 के पावर 10, 24 के पावर 20 और 26 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है क्या होता है, समेशन ऑफ पावर, यानी पावरों का योग। तो चलिए क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं। 10 है, 24 का पावर 20 है, 26 के पावर 25 है, लेकिन बेस देखेंगे, पावर को कभी जोड़ेंगे, पावर को कब जोड़ेंगे, पहले बेस क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी गुणनखंड फैक्टर में तोड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, बेस वाली संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी फैक्टर में तोड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए तोड़ लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 के पावर 10, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24 के पावर 20, इसको क्या लिख सकते हैं 13 दूनी के 26। चलिए पावर को जोड़ते हैं। अब यहाँ 2 है तो 2 से 10 में गुना कर दीजिए, 20 हो जाएगा कुल पावर, प्लस ये 4 है तो 4 से 20 में 4 दूनी के 8, 80 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो 50 दूनी के 100, और सबको जोड़ देते हैं 200 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, यहाँ 2, 25 दूनी के 50, सॉरी यहाँ 2 है ना तो 25 दूनी के 50 होगा। अब जोड़ देते हैं 100 प्लस 50 कितना होगा हमारा 150। जब इसको जोड़िएगा तो फाइनली आपका 150 मिलेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसके साथ ऑप्शन जाएगा सी के साथ, नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC 10+2 21/10/2013 में पूछा हुआ है। देखिए एग्जाम में इस तरह के कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन को दबा के। चलिए इसको तो नोट डाउन कर ही लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सरलीकृत करिएगा तो पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बताए थे 0, 1, 5, 6 क्या होता है, अगर इकाई अंक ये हो तो नो चेंज, नहीं है तो याद कर लीजिए। और बाकी सब में जितना पावर हो 4 से भाग दे देना है और उसको सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं। देखिए इसका पावर कितना है, इकाई अंक कितना है 1, तो क्या होगा नो चेंज यानी 1 ही होगा। इसका भी इकाई अंक कितना है 1 है तो 1 ही होगा। इसका इकाई अंक कितना है 6, तो 6 पे भी चेंज नहीं करता है तो 6 ही होगा। इसका इकाई अंक कितना है 5, तो ठीक है 5 पे भी चेंज नहीं करता है, ठीक है तो यहाँ भी चेंज नहीं करेगा यानी 5 ही होगा। चलिए यहाँ 6 है तो यहाँ भी चेंज नहीं करेगा, 6 ही होगा। और यहाँ 9 इकाई अंक से कितना है 9 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 प्लस वाले को जोड़ लेते हैं 5, 9 5 14 और 14 2 16, 16 के 6 ही लिखिए, ठीक है, नहीं तो 16 भी लिखना है तो लिख लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन लंबा होता तो एक ही अंक लेते। चलिए यहाँ 16 हो गया। माइनस वाले को जोड़िएगा तो -12, 16 में से 12 घटाइएगा कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। इकाई अंक कितना होगा इसका 4 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए दोस्तों ये एसएससी या स्नातक स्तरीय सन 2000 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में सेकंड शिफ्ट में आया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए 0, 1, 5, 6 क्या होता है नो चेंज, अगर इकाई अंक हो तो नो चेंज। आपसे इकाई अंक ही पूछ रहा है इसके पावर में, तो देखिए 2153 है, पावर 167 है तो 167 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16 और 4 कम हो 4, शेष कितना बचा 3, 3 के पावर 3 कितना होगा 3 3 9 27, क्या है इकाई अंक 7। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ। पढ़िएगा तो कर ले जाइएगा क्वेश्चन, नहीं पढ़िएगा तो यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है इकाई का अंक। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 13/12/2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर 4 हो, देखिए 0 किस पे इकाई अंक चेंज नहीं करता है, क्या है ये नो चेंज, इस पे इकाई अंक चेंज नहीं करता है। चलिए इसमें से तो कोई नहीं है ना, दोनों में नहीं है, 4 है तो चुपचाप क्या करिएगा 4 से भाग दे दीजिए। अदर वाले कहानी सबको पता है। 94 में 4 से यहाँ भाग दे दीजिए, 4 से यहीं पे भाग दे देते हैं। चलिए 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 3 12, कितना बचा 2 बचा, यानी 4 का पावर 2 प्लस। अब यहाँ देखते हैं कितना है, यहाँ 95 है, ठीक है, यहाँ कितना है 95। तो चलिए 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 3 12, कितना बचा 12 3 15, शेष कितना बचा 4 3 12, 15 है तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 4 के पावर 3 कितना होगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 चौका 64। अब कितना जोड़िएगा तो 6 4 10, यानी अब 6 1 7 1 8। अब इधर जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। इकाई अंक कितना आया, लड्डू आया, 0 आया, ठीक है। तो किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। चलिए वीडियो को पढ़कर नोट डाउन करिए। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, ठीक है। इस तरीके से नंबर सिस्टम का हम पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब हम, ठीक है, हम शारदा पब्लिकेशन की बुक से कराएंगे, ठीक है। जो बुक है आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ये अंक गणित है। आगे वीडियो इसका भी जो सॉल्यूशन है उसको हम डालेंगे, सॉल्यूशन इसका, ठीक है। जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपका पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे देखिए ये
अभ्यास प्रश्न जो दिया है ना इसमें नंबर सिस्टम का, इसको कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आप तैयार हो जाइए। इसमें जितना क्वेश्चन है अभ्यास में सब पूछा हुआ है, सारा कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितने टाइप्स पढ़े हैं उस सारे टाइप्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम प्रॉपर और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह इस बुक को हम सारा आगे भी पढ़ते रहेंगे। फिलहाल नंबर सिस्टम का जो पढ़ना था हमें यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब हम अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं बुक से। किसकी? शारदा पब्लिकेशन की बुक है, आपको दिखाया। SD यादव साहब का प्रकाशन देख लीजिए, शारदा है, लिखा हुआ किसका है? SD यादव साहब का लिखा हुआ है, डॉक्टर SD यादव साहब का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक है, देख सकते हैं। इसका अभ्यास प्रश्न जो दिया है उसको देखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जो वीडियो को मेरे किसी भाई कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो को देख रहे हैं, जगह का नाम जरूर कमेंट में लिखेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो यूट्यूब कहाँ कहाँ भेज रहा है, कौन कौन से लोग देखना चाह रहे हैं। इस व्यू से आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। रेड बटन नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।